क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ z माइनस वन अपान में z प्लस वन इज प्योरली इमेजनरी देन प्रूव मॉड z इज इक्वल टू 1। यहाँ हम z बराबर मानेंगे x प्लस आई वाई, z की वैल्यू रख देते हैं इसमें x प्लस आई वाई माइनस में 1 अपॉन में x प्लस आई वाई प्लस में 1। यहाँ से हम रियल पार्ट एक तरफ कर लेंगे x माइनस वन प्लस आई वाई अपॉन में x प्लस वन प्लस में आई वाई। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी के कॉन्जुगेट के साथ करते हैं। x माइनस वन का x प्लस वन में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब x का मल्टीप्लाई i में होगा तो हो जाएगा माइनस में x आई वाई, माइनस का जब i में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आई वाई हो जाएगा। यहाँ से प्लस आई वाई का x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस में x आई वाई का मल्टीप्लाई वन में होगा तो हो जाएगा आई वाई। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, आई वाई का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस एक्स आई वाई प्लस में एक्स आई वाई कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वन प्लस में यहाँ आई वाई है, आई वाई हो जाएगा टू वाई इंटू आई अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो हो जाएगा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। रियल पार्ट अलग कर लेंगे, साथ में इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, आई इंटू टू आई अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा था कि z माइनस वन अपान में z प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी है, तो z माइनस वन अपान z प्लस वन को जब मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तब मुझे ये a है, ये प्लस i है, ये b है। अगर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका रियल पार्ट जीरो होगा। इफ़ z माइनस वन अपान में z प्लस वन इज इक्वल टू होगा प्योरली इमेजिनरी, देन इसका जो रियल पार्ट होगा वो होगा जीरो। तो यहाँ से हम रियल पार्ट देख रहे हैं तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में वन अपान में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है जीरो। यही है हमारा रियल पार्ट। इसको हम जीरो बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन। अब मुझे प्रूव करना है मॉड जेड बराबर वन। मैंने जेड बराबर माना है एक्स प्लस आई वाई, और इसी का जो मॉडुलस होता है मॉड जेड वो बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं कितना है, अंडर रूट वन है, तो यहाँ से मॉड जेड बराबर आ जाएगा वन। यही मुझे प्रूव करना था, हो गया हमारा प्रूव। 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ टू प्लस थ्री आई अपान में वन प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है। तो यहाँ से टू प्लस थ्री आई अपॉन में वन प्लस आई को हम रेशनलाइज करेंगे, वन माइनस आई ऊपर हो जाएगा, वन माइनस आई नीचे हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा टू वन जा टू, टू वन जा टू आई प्लस थ्री आई माइनस में प्लस माइनस का थ्री आई स्क्वायर अपॉन में मुझे मिलेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। थ्री आई में से टू आई जाएगा तो बचेगा सिर्फ आई, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थ्री अपॉन में वन माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस वन तो हो जाएगा प्लस वन। थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव प्लस आई अपॉन में हो जाएगा टू इज इक्वल टू मुझे मिलेगा फाइव बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू आई। तो यहाँ से हम
इसको कंपेयर करेंगे a प्लस आई बी से, तो मुझे a बराबर मिलेगा 5/2 एंड b बराबर मुझे मिलेगा 1/2। मुझे a और b को फाइंड करना था, जो कि हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव अंडर रूट माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन में रूट 2। यहाँ से हम अंडर रूट माइनस आई, किसी भी, मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना रहता है तो उसे हम a प्लस आई बी के इक्वल टू मानते हैं। फिर इन दोनों का होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा माइनस आई, उधर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस आई, इसको हम 0 माइनस आई लिख सकते हैं। a स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो हो जाएगा माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आई। यहाँ से अगर हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगा 0 एंड 2ab बराबर मुझे मिलेगा -1। वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू 0 है, 2ab की वैल्यू -1 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 1। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे मिलेगा 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है पहले से, इन दो को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आया 1/2, a बराबर मुझे मिला ±1/√2। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इसमें रख देते हैं तो मुझे मिलेगा 2ab बराबर -1 है। यहाँ से 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख दूंगा, a की वैल्यू 1/√2 है, b बराबर -1 है। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर आ जाएगा -1/√2 माइनस प्लस 1/√2। इसकी वैल्यू उठाकर हम रख देंगे -√i इक्वल टू a प्लस आई बी माना था। a की वैल्यू है 1/√2 एंड b की वैल्यू है -1/√2 इंटू आई। यहाँ से √2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आई अपॉन में √2, और मुझे यही प्रूव करना था। RHS में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई अपॉन में i है प्लस x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है। यहाँ से मैं i को ऊपर एंड i को नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऊपर हो जाएगा i इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे हो जाएगा i स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 दिया है। यहाँ से i स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो माइनस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -x प्लस वाई इंटू आई प्लस में x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 0 को मैं लिख सकता हूँ 0 प्लस 0i। यहाँ से अगर हम i के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, जहाँ से x प्लस वाई बराबर मुझे मिलेगा 0, यहाँ से x बराबर मिलेगा मुझे -y। रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर है -4। x की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो हो जाएगा -y इंटू -y बराबर -4, -y हो जाएगा -2i इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर मुझे मिला 2। y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x बराबर मुझे मिल जाएगा -2। यहाँ से x की वैल्यू आ गया और y की वैल्यू आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस 4i इज इक्वल टू माइनस प्लस ix प्लस वाई प्लस 3। यहाँ से हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू वाई प्लस 3 एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा 4y इक्वल टू x। x की वैल्यू यहाँ पर 4y रखने पर 4y माइनस वाई इक्वल टू 3, 3y बराबर 3, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गया और y की वैल्यू मिल गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंच y अपॉन में 1 प्लस i
इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। तो यहाँ से हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आई बराबर 1 माइनस 3i है। ये 1 प्लस आई उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 प्लस आई माइनस में 3i माइनस में 3i स्क्वायर, 3i में से आई गया बचा माइनस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस 2i, इधर बचा है x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आई। अब यहाँ से हम i के कोफिशिएंट को मतलब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मुझे मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा 4 + 2 इज इक्वल टू 6। इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो मिलेगा मुझे y माइनस 3 इक्वल टू -2, y बराबर 3 माइनस 2 इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1। मुझे x और y की वैल्यू बताना था, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है -1। 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई इक्वल टू 1 माइनस 3i। यहाँ से 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1x माइनस में आई एक्स प्लस में आई को वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। यहाँ से रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस में i कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3i। अब यहाँ से रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे तो वो x प्लस वाई मुझे मिलेगा 1 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस में 3। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, माइनस में x प्लस वाई इक्वल टू -3 है, नहीं ये कट जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y, -3 में से 1 गया तो -2, 2 की 2 कट जाएगा, y की वैल्यू आ गया -1। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगा -x -1 इक्वल टू -3, -x माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा +1 -3 -x, 3 में से 1 गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 2। 70 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ x बराबर 2 + -√3 देन इवेलुएट 4x² + 8x + 35 क्या हो। देखिए x को मैं लिख सकता हूँ 2 + √3 इंटू √-1। यहाँ से x बराबर मुझे मिल जाएगा 2 + √3i। यहाँ से मुझे 4x² की वैल्यू बताना, x की वैल्यू है 2 + √3i का होल स्क्वायर प्लस में 8 इंटू 2 + √3i प्लस में 35। यहाँ से 2 + √3i का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस में 3i² प्लस में 2ab, 2 2 जा 4 √3i हो जाएगा। 8 गए अंदर तो हो जाएगा 8 2 जा 16 प्लस 8 √3i प्लस में 35। 4 इंटू i² की वैल्यू होती -1 तो हो जाएगा -3 प्लस में 4 √3 प्लस में 35 + 16 होता है 51 प्लस 8 √3i। 4 में से 3 गया 1, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 √3i प्लस 51 प्लस 8 √3i। यहाँ से 51 को 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 55 प्लस 24 √3i हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा है, x इज इक्वल टू 2 माइनस √-q देन इवेलुएट x³ - 3x² + 2x - 10। यहाँ से मैं x को लिख सकता हूँ अगेन 2 माइनस √2i। यहाँ पर x³ है मतलब 2 माइनस √2i का होल क्यूब करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, x को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर मुझे अंदर बचेगा x² माइनस में 3x प्लस में 2 माइनस में 10। अब x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2 माइनस √2i हो जाएगा बाहर, अंदर हो जाएगा 2 माइनस √2i का होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 2 माइनस √2i
प्लस में 2 माइनस में 10। 2 माइनस रूट 2 आई को एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे अभी। ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में 2 ए भी होता तो 2 2 जा 4 रूट 2 आई हो जाएगा। 3 के अंदर तो हो जाएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 रूट 2 आई प्लस में 2, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस में 10। यहाँ से 2 माइनस रूट 2 आई एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे अभी भी। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो -2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो बचा 2। 4 रूट 2 में से 3 गया तो बचा सिर्फ 1 रूट 2 आई, -6 में से 2 गया -4 माइनस में 10। 2 माइनस रूट 2 आई, यहाँ से -4 में से 2 जाएगा तो बचेगा -2 माइनस रूट 2 आई माइनस में 10। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा तो आएगा 2 माइनस रूट 2 आई इंटू 2 प्लस रूट 2 आई माइनस में 10। यहाँ एक ए माइनस भी है, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस भी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस में 10। 4 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो हो जाएगा +2 माइनस में 10। 4 2 6 होता है, -6 माइनस 10 इज इक्वल टू आ जाएगा -16। 18 नंबर का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 प्लस रूट 3 है अपन में रूट 3 प्लस आई है। एम्पलीट्यूड या आर्गूमेंट एक सेम ही होता है। 1 प्लस रूट 3 आई, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 3 प्लस आई रेशनलाइज कर देंगे, हो जाएगा रूट 3 माइनस आई अपॉन में रूट 3 माइनस आई। 1 इंटू रूट 3 रूट 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आई, -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आई, -1 इंटू रूट 3 हो जाएगा माइनस में रूट 3 आई स्क्वायर। नीचे है एक ब्रैकेट में प्लस भी, एक ब्रैकेट में माइनस भी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3 माइनस में आई स्क्वायर। रूट 3 आई में से आई गया बचा 2 आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होता तो हो जाएगा +1 रूट 3 अपॉन में 3 आई स्क्वायर की वैल्यू होता है +1 हो जाएगा। रूट 3 होता है 2 रूट 3 प्लस में 2 आई अपॉन में 4, 2 रूट 3 अपॉन में 4 प्लस में 2 अपॉन 4 इंटू आई, 2 2 जा फाइनली मुझे मिला रूट 3 अपॉन में 2 प्लस में 1/2 आई। एम्पलीट्यूड जो होता है वो थीटा बराबर होता है साइन इनवर्स y/x। यहाँ से y मेरा है 1/2, x मेरा है रूट 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा बराबर मुझे मिलेगा tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 tan इनवर्स की वैल्यू होती है π/6 की, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल में है, इसलिए जो मेरा एम्पलीट्यूड होगा वो थीटा ही होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड का ए नंबर है 2 + 3i का होल स्क्वायर। इस बार मुझे मॉडुलस भी बताना है और एम्पलीट्यूड दोनों बताना है। पहले मैं 2 + 3i का होल स्क्वायर को ओपन करूँगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 2 जा 4 3 जा 12i। यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 प्लस 12i इक्वल टू मुझे मिला 1 + 12i। एम्पलीट्यूड से पहले मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस जो होता है इसको आर भी कहते हैं या मॉड जेड भी कहते हैं, होता है √x² प्लस y स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 144 प्लस 1 हो जाएगा √145। ये हमारा आ गया मॉडुलस। थीटा की बात करेंगे, यहाँ से जब a का स्क्वायर किया था 2 2 जा 4 हुआ था, 3i का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9i स्क्वायर प्लस में 12 है, तो यहाँ से आ जाएगा -9।
9 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा माइनस में 5, माइनस में 5 प्लस 12 यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, तो ये आएगा अंडर रूट 169 जो कि होता है 13। तो मेरा मॉडुलस जो होगा वो 13 आएगा। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y है 12, x है -5। ये मेरा आ गया एम्पलीट्यूड। ये दोनों आंसर। 18 नंबर के सेकंड का बी नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस आई अपान में अंडर रूट 1 माइनस। इसको सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई अपान में 1 माइनस आई। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस आई बचेगा, नीचे बचेगा रूट में 1 प्लस 1 2। यहाँ से मुझे मिला 1/√2 अपॉन में 1/√2 आई। मॉडुलस निकालेंगे, आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है तो आ जाएगा 1/2 प्लस में 1/2, हाफ हाफ होता है फुल, आर बराबर आ जाएगा 1। बात करेंगे थीटा की, होता है tan इनवर्स y/x, सेम है, कट जाएगा, आएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 वैल्यू होता है π/4, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ पर π/4। ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, ये मेरा मॉडुलस हो गया 1 एंड π/4। 19 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आई बी फॉर्म। सिंपली इसके होल स्क्वायर को ओपन हम कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2ab। हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा 16 प्लस 24i। 9 में से 16 क्या आया -7 प्लस 24i। 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस 3y के होल पावर 3। तो यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में हो जाएगा 3ab स्क्वायर। देखिए 1 का क्यूब किया तो 1 का क्यूब 1 होता है, b का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, आई क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3a स्क्वायर भी, यहाँ 3 तो ले लिया, a 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, इंटू b लिख दिया मैंने, प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a 1 है, b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4i स्क्वायर। हम जानते हैं आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस में i प्लस में 3 2 जा 6i, 4 3 जा 12i स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस 8i प्लस में 6i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे जो हो जाएगा 12, -1 में से 12 गया, आ गया माइनस में 11, 8 में से 6 जाएगा, आ जाएगा माइनस में 2i। 20 है प्रूव द फॉलोइंग। 20 का ए का पहला क्वेश्चन है जेड बार के ऊपर बार लगा है बराबर जेड आना चाहिए। लेट जेड इक्वल टू जेड आज कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मानता हूँ x प्लस आई वाई। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आता है x माइनस आई वाई। LHS हम लेते हैं, जेड मेरा x प्लस आई वाई है, इसका पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे फिर अगेन हम कॉन्जुगेट लेंगे। x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई, उसके बाद एक बार कॉन्जुगेट और लेंगे तो आ जाएगा x प्लस आई वाई। तो हम देख रहे हैं मुझे फिर वही z मिल रहा है जो कि मेरा RHS आ रहा है, तो प्रूव हो गया। ए का सेकंड नंबर क्वेश्चन है z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है। LHS अगेन लेंगे, आएगा z है x प्लस आई वाई, क्योंकि मैंने एक बार लेट कर लिया है, z बराबर है x प्लस आई वाई, और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा x माइनस आई वाई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी होता है स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम जानते हैं, एक काम करते हैं इसको RHS अब देखते प्रूव करते। RHS है मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर आना चाहिए, जेड है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई का मॉडुलस होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ना। मैं देख रहा हूँ LHS बराबर RHS है,
हाँ, प्रूव हो गया मेरा। ए का थर्ड नंबर क्वेश्चन है Z1 प्लस Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 का बार प्लस में Z2 का बार। देखिए यहाँ से मैं 2 चीज़ें लेट करता हूँ। लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1 एंड Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस IY2। LHS को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। Z1 X1 प्लस IY1, Z2 रखेंगे X2 प्लस IY2 और इसका मुझे बार लेना है, कॉन्जुगेट लगाना है। X1 पहले रियल पार्ट को इकट्ठा करते हैं तो हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस में I कॉमन लेंगे तो आएगा Y1 प्लस Y2। इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट आएगा X1 प्लस X2 माइनस में I Y1 प्लस Y2। ये आया मेरा LHS। अब हम इस बार RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है Z1 का बार प्लस में Z2 का बार, तो X1 प्लस I Y1 का बार लगा प्लस में X2 प्लस I Y2 का हम बार लेंगे। इसका X1 प्लस I Y1 का कॉन्जुगेट होता है X1 माइनस में I Y1, यहाँ X2 माइनस में I Y2 हो जाएगा। रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे तो आएगा X1 प्लस X2, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा Y1 प्लस Y2। अब हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है, तो हमारा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 20 कि ए का 4 नंबर क्वेश्चन है Z1 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार इंटू Z2 का बार। देखिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर। अगेन Z1 बराबर मानेंगे हम X1 प्लस IY1 एंड Z2 बराबर मानेंगे X2 प्लस IY2। LHS में इसको हम पुट करेंगे Z1 की वैल्यू को। Z1 है X1 प्लस IY1 एंड Z2 है X2 प्लस IY2 और इसका मुझे लेना है कॉन्जुगेट बार। पहले इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। X1 का X2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा X1 इंटू X2 प्लस में I X1 इंटू Y2 प्लस में I X2 इंटू Y1 प्लस में I स्क्वायर Y1 इंटू Y2। रियल पार्ट इकट्ठा करेंगे X1 इंटू X2। I स्क्वायर की वैल्यू होती -1 तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में Y1 इंटू Y2 प्लस में I हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा X1 Y2 प्लस X2 Y1। अब मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन को चेंज कर देता हूँ तो फाइनली आ जाएगा X1 इंटू X2 माइनस में Y1 इंटू Y2 माइनस में I Y1 इंटू Y2 नहीं X1 इंटू Y2 प्लस में X2 इंटू Y1 है। ये मेरा LHS आया। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS है Z1 का बार इंटू Z2 का बार। Z1 है मेरा X1 प्लस IY1 इंटू Z2 है X2 प्लस IY2। इसका कॉन्जुगेट होगा X1 माइनस में IY1 इंटू X2 माइनस में IY2। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा X1 इंटू X2 माइनस में I X1 इंटू Y2 माइनस में I X2 इंटू Y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा I स्क्वायर Y1 इंटू Y2। अगेन I स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है तो आ जाएगा यहाँ पर Y1 इंटू Y2। माइनस कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, माइनस I कॉमन ले लेंगे तो बचेगा X1 इंटू Y2 प्लस में X2 इंटू Y1। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा LHS है उतना ही हमारा RHS है। अब हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS है। 4 नंबर क्वेश्चन प्रूव हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन का ए का 5th नंबर क्वेश्चन है Z1 इंटू Z2 बराबर mod Z1 इंटू mod Z2 होना चाहिए मॉडुलस। ये भी प्रॉपर्टीज़ है,